लालजी जी के स्वास्थ्य के कारण सफल नहीं हो पाए। उनका प्रत्यर्पण सफल रहा, वो घर लौट रहे हैं। आज हमने बिहार में अपनी महागठबंधन सरकार बनाई और भाजपा को सत्ता से हटा दिया। हम बीजेपी को हटाने के लिए झारखंड में साथ लड़ने के लिए अपने गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी वोट खरीदने की कोशिश कर रही थी और बिहार और महाराष्ट्र में छापेमारी की धमकी दे रही थी। तेजस्वी यादव ने यह बात रांची में कही। देखिए, इस बात पर तो तवज्जो हम सभी लोग दे ही रहे हैं। बिहार से एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में गया है। जिस तरह से महागठबंधन का स्वरूप बिहार में तैयार हुआ और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया गया, ऐसे ही अन्य प्रदेशों में भी सभी विपक्षी दल अगर एकजुट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से केंद्र की सत्ता से भी भाजपा बेदखल हो जाएगी। इस बात की वकालत हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी हमेशा की है और इसी क्रम में तेजस्वी यादव जी ने मुलाकात भी की है हेमंत सोरेन जी से और ऐसी बातें कही हैं। आगे आने वाले समय में भी आपको ऐसी सुखद तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी। अमित शाह ने कांग्रेस पर 1700 पीएफआई के सदस्यों को रिहा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। कर्नाटक के बगल में केरल है, केरल की क्या स्थिति है पीएफआई को लेकर के, ये भी आपको छुपा नहीं। ताज्जुब है, गृह मंत्री भी हैं अमित शाह जी। आज देश की आंतरिक सुरक्षा या सीमा सुरक्षा को लेकर जो वस्तु स्थिति है, कई बार वो भी स्पष्ट नहीं हो पाती है। विपक्ष के लोग जब सवाल पूछते हैं तो भी ये उन सवालों को दरकिनार कर देते हैं। अपनी चुनावी मार्केटिंग हमेशा करते हैं, तथ्यों को छिपाते हैं और लगता है कि किसी पर दोष मढ़ देने से जनता नहीं समझेगी इनकी बात को, तो ये लोग ऐसा सोच सकते हैं। बट जनता समझदार है और सारी चीज़ों को बेहतर समझती है। दिल्ली एलजी बनाम आपका झगड़ा और तेज हो गया है। डीके सक्सेना ने निजी डिस्कॉम के बोर्ड से सरकारी नामांकित को हटा दिया है। ये वहाँ पे ऐसी तस्वीरें हमें कई बार देखने को मिली हैं, जबकि होना तो ये चाहिए था कि केंद्र की सरकार का भी सहयोग परस्पर मिलता और एलजी साहब और दिल्ली की जो सरकार है उनके बीच भी समन्वय बनता तो और बेहतर तरीके से काम हो पाता है। ऐसे दृश्य कहीं ना कहीं जनता के लिए बेहतर नहीं होते हैं, विकास को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर नहीं होते हैं। बीजेपी आरएसएस के खिलाफ नहीं है, लेकिन जमीयत प्रमुख का कहना है कि हिंदुत्व का गलत वर्जन फैलाया जा रहा है। जमीयत प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने भूकंप प्रभावित तुर्की की सहायता भेजने के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। इस बात पर जोर देते हुए जमीयत उलमा हिंद भाजपा और आरएसएस के खिलाफ नहीं है। उन्होंने दावा किया कि हिंदुत्व का गलत संस्करण भारत में फैलाया जा रहा है। देखिए, कहीं भी जब प्राकृतिक आपदा आती है तो वहाँ बस एक ही चीज़ बचती है, वो है मानवता, इंसानियत। और उस नाते सभी देश मिलकर किसी भी पीड़ित देश की सहायता करते हैं और ये होना भी चाहिए, ये एक अच्छी बात भी है। और रहा सवाल कि बहुत सारे लोग धर्म को लेकर अपनी अपनी टिप्पणियाँ करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ सभी जाति धर्म पंथ के लोग मजबूती के साथ रहते हैं, सद्भाव के साथ रहते हैं और अपना काम भी करते हैं। किसी को भी समाज में तनाव फैलाने का या भ्रम फैलाने का अधिकार नहीं है। बीजेपी के बाद बोलने की आज़ादी नहीं। खड़गे ने संसद के भाषण को हटाए जाने पर केंद्र की खिंचाई की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस हफ्ते की शुरुआत में अपने भाषण के कुछ हिस्सों को संसद से निकाले जाने पर निराशा व्यक्त की है। ये तस्वीरें तो हम लगातार देख रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं के द्वारा जब सत्ता पक्ष पर दबाव दिया जाता है, वाजिब सवाल उठाए जाते हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग, केंद्र की सरकार इसको लेकर विचलित हो उठती है और इन्हें कोई भी ऐसे सवाल पसंद नहीं है जिनका जवाब देने में ये असहज हो जाए या इनकी जो असली वस्तु स्थिति है वो जनता के सामने न चली आए। ये चीज़ें लोकतंत्र के लिए अच्छी और बेहतर नहीं है। सरकार को विपक्ष के द्वारा पूछे गए हर एक सवाल का सही और मजबूती के साथ जवाब देना चाहिए।